नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर दरबार में स्वागत है। आज हम आरआरबी जेई में टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि 8 जोन का आरटीआई रिप्लाई है वो हमें मिल चुका है। 8 जोन का ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है वो हमारे पास है और इन सभी 8 जोन में सबसे सेफ जोन कौन से रहा उनके बारे में बात करेंगे और पर सीट कंपटीशन है वो यहाँ पर कितना है वो रहने वाला है उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही मुंबई जोन एक बिल्कुल सेफ जोन है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुंबई जोन के बारे में बहुत लोगों ने क्या है कि पूर्व धारणा ही बना ली है कि यहाँ पर क्या है कि 8 लाख या 10 लाख या 11 लाख प्लस फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं और ये जोन बिल्कुल भी डेंजर जोन है वो रहने वाला है। तो लोग क्या है कि ऐसे आपको क्या है कि भ्रमित कर रहे हैं और यूट्यूब पर क्या है कि वीडियो बना रहे हैं कि 11 लाख प्लस फॉर्म है वो जा चुके हैं मुंबई जोन में, 11 लाख प्लस फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। तो ये जितनी भी वीडियो बना रहे हैं ये बिल्कुल भी फेक वीडियो है, उन पर भरोसा मत कीजिए और अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए। तो मुंबई जोन के बारे में भी बात करेंगे आज। साथ ही मैं एक बात आपको बता दूं कि जितना भी हमारा साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके लिए मैंने एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी चैनल पर डाल रखी है। तो वहाँ पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। मैंने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बता दूं, जिसके पास भी किसी भी प्रकार का कोई आरटीआई रिप्लाई आता है नया, किसी के पास भी कोई आरटीआई रिप्लाई आता है तो वो तुरंत क्या है कि मुझे ईमेल कर दे। मैंने कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी ऊपर चैनल पर डाल रखी है, तो जिसके पास भी एक नया यदि आरटीआई रिप्लाई है तो वो क्या है कि मुझे बता सकता है। सबसे पहले यदि मैं जोन की बात करूं तो अहमदाबाद जोन है और अहमदाबाद जोन का क्या है कि आप देख सकते हो कि जो टोटल फॉर्म फिलअप है ये आरटीआई रिप्लाई है। जितने भी मैंने जो डाटा लिखे हैं वो सभी ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई में जो हमें मिला है वो ही लिखा है, और बाकी अदर जोनों का क्या है कि मैंने आरटीआई रिप्लाई है वो नहीं लिखा है। अहमदाबाद जोन में यदि मैं टोटल फॉर्म की बात करूं तो 33,566 क्या है कि टोटल फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। अहमदाबाद जोन में टोटल कितने फॉर्म भरे गए? 33,566 टोटल फॉर्म है वो भरे गए। और यहाँ पर यदि मैं अहमदाबाद जोन में यदि मैं सीटों की बात करूँ तो अहमदाबाद जोन में यदि मैं टोटल सीटों की बात करूँ तो यहाँ पर जो सीटें थी अहमदाबाद जोन में वो थी 382 सीटें थी। और 382 सीटों के आधार पर यदि मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूँ तो यहाँ पर अहमदाबाद जोन में पर सीट कंपटीशन है वो क्या है कि 87 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो रहने वाला है। यहाँ पर भी या आप मान सकते हो कि पर सीट कंपटीशन है वो बीच का ही है, यानी ये जोन बिल्कुल आप सेफ जोन की श्रेणी में है वो मान सकते हो। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है जम्मू। और जम्मू में यदि मैं टोटल फॉर्म की बात करूं तो 29,203 टोटल फॉर्म है वो भरे गए हैं। और यहाँ पर यदि मैं सीटों की बात करूं जम्मू में, तो जम्मू में यदि मैं सीटों की बात करूं तो 251 टोटल क्या है कि सीटें थी। और यहाँ पर यदि मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूँ जम्मू में तो 116 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो रहने वाला है। जम्मू में क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो आप अच्छा खासा है वो मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म है वो अच्छे खासे हैं वो लगे। 100 से ऊपर यदि पर सीट कंपटीशन जाता है तो वो आप ठीक ठाक है वो मान सकते हो, यानी मध्यम का जोन है वो बिल्कुल आप मान सकते हो। लेकिन 100 से नीचे यदि पर सीट कंपटीशन रहता है तो वो क्या है कि एक सेफ ही जोन है वो रहेगा। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है बिलासपुर जोन। और बिलासपुर जोन में यदि मैं टोटल फॉर्म की बात करूं तो 50,353 क्या है कि टोटल फॉर्म है वो भरे गए हैं। और यहाँ पर यदि मैं बिलासपुर जोन में यदि मैं सीटों की बात करूं बिलासपुर जोन में तो 472 सीटें थी टोटल। यदि मैं सीटों की बात करूं तो 472 सीटें थी। और यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो 106 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस जोन को भी क्या है कि आप मध्यम का जोन है वो मान सकते हो बिलासपुर जोन को। लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पर ये पर सीट कंपटीशन आपको 106 नजर आ रहा है, लेकिन जैसे एग्जाम देने बच्चे जाएंगे तो इस हिसाब से और भी पर सीट कंपटीशन है वो नीचे जाएगा। और सीबीटी 1 के लिए तो आप बिल्कुल ही कम है वो पर सीट कंपटीशन है वो मान सकते हो, यानी 8 गुना लेंगे तो भी बहुत कम होगा और 5 गुना लेंगे तो भी बहुत ही कम आपको क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है सिलीगुड़ी जोन। और सिलीगुड़ी जोन में 2553 क्या है कि टोटल फॉर्म है वो भरे गए। और यहाँ पर यदि मैं सीटों की बात करूं सिलीगुड़ी जोन में तो यहाँ पर 28 ही सीटें थी, जिसके हिसाब से क्या है कि इतने फॉर्म है वो यहाँ पर आए हैं। 28 सीटों के आधार पर ही क्या है कि इतनी फॉर्म आए हैं। और आप देख लेना एनटीपीसी में भी ऐसा ही आपको क्या है कि देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यदि मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूँ सिलीगुड़ी जोन में तो 91 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो रहने वाला है। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है गोरखपुर जोन। और गोरखपुर जोन में 34,183 टोटल फॉर्म है वो लगे हैं। और यहाँ पर यदि मैं सीटों की बात करूँ तो 259 क्या है कि टोटल है वो सीटें थी। और यहाँ पर यदि मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूँ गोरखपुर जोन में जो पर सीट कंपटीशन है वो रहने वाला है, तो गोरखपुर जोन में 131 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा। यानी पर सीट कंपटीशन यहाँ पर गोरखपुर जोन में अच्छा खासा पर सीट कंपटीशन है वो आपको देखने को मिल रहा है, यानी जो 4 जोन ऊपर के बताए हैं उनसे तो ज़्यादा ही है गोरखपुर जोन में पर सीट कंपटीशन। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है मालदा जोन। और मालदा जोन में क्या है कि 7100 टोटल फॉर्म है वो भरे गए हैं।
ये आरटीआई रिप्लाई है वो ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है आरटीआई रिप्लाई, क्योंकि 7100 ऐसे फ़ोन नंबर बताया गया है, तो इस हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सही है। बहुत लोग भी कमेंट करते हैं वीडियो में कि सर ये मालदा जोन वाला सही नहीं है, मालदा जोन वाला सही नहीं है। लेकिन जिसके पास और जैसे आरटीआई रिप्लाई पड़ा है, तो वो क्या है कि मेरे को एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी ऊपर चैनल पर डाल रखी है, तो वहाँ पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है, और वहाँ पर उस जो भी आपके पास आरटीआई रिप्लाई है वो उसको शेयर कर सकता है। यदि 7100 के हिसाब से यदि देखा जाए मालदा जोन में, तो यहाँ पर 43 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो बैठता है, तो यहाँ पर क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो कम ही रहने वाला है 43 का मालदा जोन में। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है रांची जोन, और रांची जोन में यदि मैं टोटल फॉर्म की बात करूँ तो 12,913 फॉर्म टोटल है वो भरे गए हैं। और रांची जोन में यदि मैं सीटों की बात करूँ तो 167 सीटें थी। और यहाँ पर यदि मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूँ तो पर सीट कंपटीशन रांची जोन में स्तर का रहने वाला है। यहाँ पर भी क्या है कि कम ही पर सीट कंपटीशन है, और इस जोन को बिल्कुल आप क्या है कि सेफ जोन की श्रेणी में वो रख सकते हो रांची जोन को। आपको पता है कि इससे भी कम पर सीट कंपटीशन है वो होने वाला है, और CBT 1 के लिए तो बहुत ही कम आपको पर सीट कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है चंडीगढ़ जोन, जिसका आरटीआई रिप्लाई हमें अभी अभी मिला ही था, जिसमें 45,236 फॉर्म है वो टोटल भरे गए थे। और यहाँ पर यदि मैं सीटों की बात करूँ यदि चंडीगढ़ जोन में, तो 356 टोटल सीटें थी, जिसके हिसाब से यदि पर सीट कंपटीशन बैठता है वो बैठता है चंडीगढ़ जोन का 118 का। यहाँ पर 118 का अच्छा खासा पर सीट कंपटीशन है वो देखने को मिल रहा है, यानी गोरखपुर जोन से तो कम है। गोरखपुर जोन में 131 का पर सीट कंपटीशन है वो हमारा बैठ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो चंडीगढ़ जोन है उसमें 118 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो बैठ रहा है। यहाँ पर भी क्या है कि कंपटीशन अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, और ये जोन आप मध्यम के जोन है वो सभी मान सकते हो। डेंजर जोन ये जोन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे भी ऊपर जैसे 200 या 250 तक जाते हैं तो उनको आप डेंजर जोन मानोगे। ये लगभग 100 के आसपास रह रही है, लगभग पीछे की भी भर्ती देखोगे तो आपको 100 के आसपास ही देखने को मिलेगी। जैसे 2019 की भर्ती देखोगे तो उनमें भी क्या है कि पर सीट कंपटीशन आपको क्या है 100 के आसपास ही देखने को मिलेगा, और आप मेरिट भी आप अपने अनुसार देख सकते हो वहाँ पर भी कितनी रही थी। तो इस हिसाब से ये जोन है वो डेंजर जोन है वो बिल्कुल भी नहीं है, और आपको भ्रमित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही मुंबई के बारे में बात करें तो मुंबई के बारे में बिल्कुल भी क्या है कि ये अफवाह चल रही है कि 11 लाख प्लस फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, तो उन पर अभी तक कोई भी भरोसा मत करो। जैसे ही कोई भी आरटीआई रिप्लाई ऑफिशियल आएगा तो तुरंत ही क्या है कि मैं इस चैनल पर आपको बता दूंगा। मेरा अनुमान यही कहता है कि 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म मुझे नहीं लगता मुंबई जोन में आए होंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे डर रहे थे कि मुंबई जोन में बहुत ज़्यादा है वो फॉर्म जाने वाले हैं, और सभी बार बार ही कह रहे थे कि ये जोन है वो डेंजर जोन रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 25% सीटें हैं वो मुंबई जोन में है, और बिल्कुल सेफ जोन है वो लास्ट में आपको साबित होगा। लास्ट में जैसे कट ऑफ निकलेगी तो बिल्कुल एक सेफ जोन की श्रेणी में वो मुंबई जोन है वो रहने वाला है। लास्ट में बता दूं कि वीडियो को क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें।